धर्म उपदेशक आर्यवीर जी, आप ये बताएं, इस्लाम के अनुसार काफिर किसे माना गया है? मुसलमानों ने अपना एक भगवान बना रखा है जिसे वो अल्लाह के नाम से पुकारते हैं। और इस्लामी मूर्खता के अनुसार ये सृष्टि इनके अल्लाह ने बनाई है। तो इनके अल्लाह ने जब सृष्टि बनाई तो सृष्टि में इंसानों को बना के उन्हें दो भागों में बांट दिया। पहला मोमिन, दूसरा काफिर। मोमिन वो जो अल्लाह को माने, अल्लाह के पैगंबरों को माने, अल्लाह की किताब को माने, वो तो मोमिन। अब बात करते हैं काफिर की कि ये काफिर कौन है। अक्सर देखने में ये आता है कि भारत का मुसलमान काफिर शब्द की परिभाषा गोलमोल कर जाता है। काफिर के बारे में या तो ये गोलमोल कर जाएंगे या छुपा जाएंगे। सिर्फ काफिर ही नहीं, कुरान के अंदर बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिन्हें मुसलमान छुपा जाते हैं। उसका एक कारण है। उसका कारण यह है कि अगर ये सच्चाई हिंदुस्तान के लोगों के सामने आ गई तो भारत के मुसलमानों की वो हालत होगी जो धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। देखिए, हिंदुस्तान के अंदर बहुसंख्यक आबादी हिंदुओं की है और हिंदू बहुत ही उदारवादी, सहिष्णु और शांति प्रिय समाज है। अब ये जो मुसलमान जिस काफिर शब्द की परिभाषा को गोलमोल कर जाते हैं, वो काफिर शब्द की परिभाषा अगर हिंदुओं को पता चल जाएगी तो भारत का हिंदू जूते मार मार के मुसलमानों को यहां से भगाएगा। और मुसलमान इस बात को बड़े अच्छे से जानता है कि अरब देशों के मुसलमान हिंदुस्तान के मुसलमानों को कुत्ते से भी बदतर मानते हैं। अरब देश का मुसलमान कुत्ता पाल लेगा लेकिन हिंदुस्तान के मुसलमान को पनाह नहीं देगा। इस बात को भारत का मुसलमान बड़े अच्छे से जानता है। इसलिए ये कुरान की बहुत सारी बातें हैं जो छुपा जाते हैं, गोलमोल कर जाते हैं। बात करते हैं काफिर, जो आपने पूछा। काफिर का मैं आपको अरबी, हिंदी, अंग्रेजी तीनों में बता देता हूं। कुरान के अंदर एक आयत आई है, कुरान का सूरा अल बकर आयत संख्या 98, मन कान अदुव्व लिल्लाहि व मलाइकतिही व रसूलिही व जिब्रील व मिकाल फ़इन्नल्लाह अदुव्व लिल काफिरीन। अब मैं इसका आपको अंग्रेजी डेफिनेशन ऑफ काफिर in English according to Quran. Look at this. Quran is translated by Abdullah Yusuf Ali. Listen. Whoever is enemy to Allah and his angels and messengers, to Jibril and Mikael, Allah is enemy to those who reject faith. अब मैं आपको हिंदी, ये इसका तर्जुमा फतेह मोहम्मद खां साहब जालंधरी। सुनिए। जो शख्स खुदा का और उसके पैगंबरों का और जिब्रील और मिकाइल का दुश्मन हो तो ऐसे काफिरों का खुदा दुश्मन है। कुरान के शब्दकोश से इसका अनुवाद अरबी से उर्दू में मौलाना मोहम्मद फारूक खान ने किया है, उर्दू से हिंदी में डॉक्टर मोहम्मद अहमद ने किया है। काफिर वे लोग जो उन सच्चाइयों को मानने और स्वीकार करने से इनकार करते हैं जिनकी शिक्षा अल्लाह और रसूल ने दी है। अब इसकी समीक्षा करके बताता हूं आपको। हिंदुस्तान के अंदर विभिन्न जाति और संप्रदाय के लोग रहते हैं। यहां करोड़ों लोग ऐसे हैं जो ना अल्लाह को मानते हैं, ना अल्लाह के पैगंबरों को मानते हैं, न जिब्रील को मानते हैं, न मिकाल को मानते हैं। यहां भिन्न भिन्न जाति और संप्रदाय को लोग, कुछ जातियों के लोग राम को मानते हैं,
कुछ जाति के लोग परशुराम को मानते हैं, कुछ जाति के लोग कृष्ण को मानते हैं, कुछ जाति के लोग झूलेलाल को मानते हैं, कुछ जाति के लोग महावीर को मानते हैं, कुछ जाति के लोग भीमराव अंबेडकर को मानते हैं। तो इस्लाम के अनुसार ये सारे के सारे काफिर हैं। चाहे ठाकुर हो, पंडित हो, बनिया हो, दलित हो, महादलित हो, जाट हो, गुजर हो, इस्लाम के अनुसार ये सारे के सारे काफिर हैं। और काफिर के संबंध में अल्लाह क्या कहता है? इनल काफिरीन कानू लकुम अदुव्वम मुबीना, ये मुसलमानों, ये काफिर तुम्हारे खुले दुश्मन हैं और अल्लाह काफिरों को कत्ल करवाता है। इस बात को हर हिंदू सुन ले, हर काफिर सुन ले कि अल्लाह काफिरों को कत्ल करवाता है। तो सावधान हो जाओ हिंदुस्तान के काफिरों, अगर वक्त रहते तुम नहीं जागे तो कहीं देखना ऐसे ही ना पछताओ जैसे आज कश्मीर का काफिर पछता रहा है, जैसे आज कैराना का काफिर पछता रहा है, जैसे आज पश्चिम बंगाल का काफिर पछता रहा है।